हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका जो लिंक है वो विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question आपका है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन अ MOU with which center or unit of ISRO to develop and report a green cover index for national highways in India। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो इसरो का सेंटर है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, इनके साथ जो है MOU साइन किया है ताकि ये डेवलप कर सके और रिपोर्ट कर सके ग्रीन कवर इंडेक्स को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो ये MOU है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा। जैसे जैसे आप जब ट्रैवल करते हो हाईवे पे तो आपने देखा होगा कि जो बीच में स्पेस होती है, दोनों साइड के जो वेज हैं उनके बीच में स्पेस होती है, वहाँ पे प्लांटेशन हुई रहती है। ठीक है, तो उसका ऑडिट करने के लिए यहाँ पे जैसे नॉर्मल वे क्या होता है कि जो आपके मेंबर्स हैं नाही के, वो ऑडिट करने उनको जो है जो साइट है उस पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी नहीं है वो। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, ये इनके जो सैटेलाइट इमेजनरी होंगी, ठीक है, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी जो इनकी होती है, उससे ये वहाँ पे जो है मॉनिटर करेंगे कि प्लांटेशन कितना हुआ है या क्या प्रोग्रेस है। उसके बेसिस पे ये उसकी रिपोर्ट जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे देंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट होएगा कि यहाँ पे टाइम सेविंग इनका हो जाएगा, एक तो कि इनको बार बार विजिट नहीं करना पड़ेगा साइट पे। ठीक है, साथ में कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इनको मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस बेनिफिट के लिए यहाँ पे MOU साइन किया गया है। नाउ अब बात करते हैं नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की। जो इसके डायरेक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर प्रकाश चौहान। ठीक है, हेडक्वार्टर्स का कहाँ लोकेटेड है, हैदराबाद तेलंगाना में, और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में। ठीक है, यहाँ पे आप जो है इमेज भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट असेंट गिवन बाय द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू टू बिल्स, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल 2023 एंड द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पीरियोडिक बिल्स 2023। तो यहाँ पे दो बिल के लिए जो है असेंट दिया गया है हमारी प्रेसिडेंट द्वारा। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। अब यहाँ पे उसी के बारे में हमारी स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल है 2023 का, ये रिप्लेस करेगा इलेक्शन कमीशन एक्ट 1991 को। इट्स मेन पर्पस इज टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, नेक्स्ट है, एज पर द बिल, ये बात हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल की, कि एज पर दिस बिल द प्रेसिडेंट वुड अपॉइंट द chief election commission and election commissioners based on the recommendation of the selection committee comprising of a prime minister, chief justice of India and the leader of the opposition or a leader of the largest opposition party in the Lok Sabha. Next is the salary and conditions of service of the chief election commissioner and election commissioners will be equivalent to the Supreme Court judge. नेक्स्ट आपका जो बिल है, द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पीरियोडिकल्स बिल 2023, ये रिप्लेस करेगा प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ बुक एक्ट 1867 with an aim to modernize and simplify the registration and declaration process. ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एज पर द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन of a bill periodic bills 2023, the administrative power has been shifted from the district magistrate to the newly established press registrar general. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका जो है इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि जहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है आपकी, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है ये तो रहेंगे, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहाँ से हटा दिया गया है, इनकी जगह यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, बाकी आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, फाइन। नाउ अदर यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें हम फर्स्ट बिल की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर, इसमें बात की गई है अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये इन सब चीज़ों का यहाँ पे बात किया गया है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पे एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। ठीक है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, फिर लीडर होंगे अपोजिशन के, एंड लीडर या फिर लीडर ऑफ अ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन दी लोकसभा। ठीक है, टर्म की बात करें तो टर्म आपका रहेगा 6 साल का। ठीक है, साथ में या फिर आपकी सेकंड इसमें कंडीशन क्या आती है, 65 ईयर्स तक रहेंगे ये। ठीक है,
इसके अलावा जो रिकमेंडेशन होगा सिलेक्शन कमेटी का, इट विल बी वैलिड इवन देयर इज अ वैकेंसी इन दी कमेटी। ठीक है, सर्च कमेटी के यहाँ पे जो है बोला गया है कि ये आपका जो है बनाई जाए, स्टैब्लिश इसे किया जाए। ठीक है, सर्च कमेटी को, जिसमें आपका जो पैनल है इसमें 5 पर्सन होंगे for the consideration of the position of a chief election commissioner and election commissioners. The search committee will be headed by, ठीक है, इसमें हेड कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, एंड will also include the 2 members not below the rank of a secretary who have knowledge and experience in the matter related to the elections। ठीक है, साथ में सैलरी की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो सैलरी एंड कंडीशन है, कंडीशन ऑफ सर्विसेज है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स के, दे विल बी इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जजेस। ठीक है, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल जो है इसके लिए सेम कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं जो पहले थी। फाइन, नाउ प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पीरियोडिक बिल्स की बात करें तो यहाँ पे ये रिप्लेस कर रहा है, हमने आपको बताया था ये रिप्लेस कर रहा है जो आपका 1867 का आपका जो है एक्ट था। ठीक है, अब ये जो बिल है ये रिप्लेस करेगा इम्प्रिजरमेंट विद अ फाइन फॉर सर्टेन वायलेशंस। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो है इन्होंने क्या बोला है, एन एपलेट मैकेनिज्म लेड बाय द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो इसको यहाँ पे जो है एपलेट मैकेनिज्म, इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, now next question is which among the following product of Arunachal Pradesh recently in January got GI tag। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका है आदि केकर। ठीक है, देन हैंडमेड कारपेट एंड वॉन्चू वुडन क्राफ्ट। तो इन तीनों जो आपके प्रोडक्ट्स हैं इनको जीआई टैग दिया गया है इन मंथ ऑफ जनवरी। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ई। इसी के साथ अरुणाचल प्रदेश के जो है 8 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ पे आप इनकी पूरी लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछी जा सकती है, विच इज कि जो आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है इसकी टैग लाइन क्या है। ठीक है, एक तो इसमें इसका जो लोगो है वो ट्राई कलर का होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, एंड इसका टैग लाइन पूछा जा सकता है विच इज इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ अ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है, name the organization that has signed an MOU with the Khadi and Village Industries Commission to improve the quality of a khadi products introduce made in India label for khadi and empower khadi artisans। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है KVIC के साथ। ठीक है, इंप्रूव करने के लिए खादी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, मेड इन इंडिया लेबल को इंट्रोड्यूस करने के लिए फॉर खादी एंड एम्पावर करने के लिए खादी आर्टिसंस को। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो ये एमओयू है ये एक्सचेंज किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ मनोज कुमार जो चेयरमैन है केवीआईसी के, एंड जैक्सी शाह जो चेयरमैन है आपके क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। ठीक है, ये आपको नोट करना है। साथ में ही ये जो एमओयू है ये प्रोवाइड करेगा न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द खादी आर्टिसंस विद अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बाय एम्पावरिंग देम विद एनहांस्ड स्किल एंड नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन Jan 2023 द RBI हैज इशूड मास्टर डायरेक्शन RBI कॉमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ओरिजिनल और इनिशियल मेच्योरिटी अप टू 1 year। द डायरेक्शंस 2024 विच विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो ये जो आपके गाइडेंस यहाँ पे जारी किए गए हैं, ठीक है, या जो डायरेक्शन जारी किए गए हैं ये इफेक्ट में कब से आएंगे, फॉर द कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दे विल कम इन इफेक्ट फ्रॉम द 1 April 2024। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसी के साथ साथ यहाँ पे जो बाकी इन्होंने डायरेक्शन इशू की हैं वो देख लेते हैं। जैसे जो आपके कमर्शियल पेपर हैं एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, दे मस्ट बी इशूड एंड हेल्ड इन अ डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म विद अ सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी। ठीक है, मिनिमम डिनोमिनेशन यहाँ पे जो है दी गई है 5 लाख की विद अ मल्टीपल्स ऑफ ₹5 लाख। ठीक है, देन जो आपके कमर्शियल पेपर हैं दे हैव अ टेन्योर बिटवीन दी 7 days एंड 1 year, वाइल जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं इनका टेन्योर आपका है 90 days एंड 1 year का। ठीक है, now next is issuance of a CPs and NCDs with option of a call or a put is not allowed and underwriting or a co-acceptance is prohibited। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको। नेक्स्ट, प्राइमरी इशुएंस जो है आपकी, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर की और आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की, involving both fund payment to the issuer and issuance to investor must be settled within T+4 days। ठीक है, इसे सेटल करना पड़ेगा कितने दिन में, T+4 दिन में। T represents here is the deal date। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ लास्ट ऑप्शन है, इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज
इन अ प्राइमरी कमर्शियल पेपर्स, ठीक है, एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशुएंस कैन नॉट एक्सीडेड 25% ऑफ द टोटल अमाउंट इशू। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी, ठीक है। Now next question है, which among the following NBFC has launched India's first credit pass which is powered by TransUnion CIBI Limited, जो आपकी एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज बजाज फिनसर्व लिमिटेड जो है, ठीक है। इस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट पास। अब क्रेडिट पास के यहाँ पे अगर फीचर्स की बात करें हम, तो ये जो क्रेडिट पास है ये रियल टाइम एक्सेस हमें प्रोवाइड करेगा क्रेडिट डैशबोर्ड के लिए, ठीक है, ताकि हम अपना क्रेडिट हेल्थ जो है, ये क्रेडिट स्कोर जो है वो यहाँ पे ट्रैक कर सके, मॉनिटर कर सके, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको इस पास के थ्रू जो है 12 डिजिट यूनिक नंबर मिलेगा, ठीक है, एंड वी कैन एक्सेस आर CIBI स्कोर, ठीक है। साथ में क्रेडिट हेल्थ रिपोर्ट हम चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं जो आपके क्रेडिट फैक्टर्स हैं उनको, ठीक है। Now next question है, the Bajaj Finance Limited has launched digital fixed deposit which offers interest rates of up to -%। तो इनमें से कितना परसेंट का, अप टू कितना परसेंट का यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड किया जा रहा है इनके डिजिटल फिक्स डिपॉजिट में? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 8.85%, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ पहले बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट की। जो फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो फ्रेश डिपॉजिट इनके पास आएंगे उनके लिए ये अवेलेबल है, ठीक है, ये स्कीम उनके लिए अवेलेबल है। एंड साथ में ही जिनकी मैच्योरिंग डिपॉजिट्स जो है वो रिन्यू हो रही है उनके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या रखी गई है कि जो डिपॉजिट है वो आपका होना चाहिए अप टू 5 करोड़ एंड टेन्योर की अगर बात करें तो ये 3.5 ईयर्स के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे करना होगा, ठीक है। साथ में ही यहाँ पे बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की, तो जो नॉर्मल पीपल हैं उनके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 8.60% का। वहीं पे जो सीनियर सिटीजन है आपके, ठीक है, उनके लिए 8.85% का यहाँ पे जो है आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है दिया जा रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे बजाज फिनसर्व की अगर बात करें इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। इसके करंट CMD कौन है? संजीव बजाज, और इससे स्टैब्लिश किया गया था आपका 2007 में। फाइन। Now next is, which small finance bank recently in January has launched Mastercard Platinum Debit Card designed for corporate salary customer in partnership with Mastercard? तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है किसके साथ? मास्टरकार्ड के साथ, लॉन्च करने के लिए मास्टरकार्ड प्लैटिनम डेबिट कार्ड। तो आंसर आपका यहाँ पे है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ ये जो आपका प्लैटिनम डेबिट कार्ड है इसके बारे में देख लेते हैं। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर द थीम स्वाइप एंड सेव, ठीक है। फीचर्स की बात की जाए तो जो कार्ड होल्डर्स हैं दे कैन विड्रॉ एंड मेक परचेज ऑफ अप टू 2 लाख पर डे, ठीक है। कितना लिमिट है? 2 लाख पर डे की लिमिट है, ठीक है। साथ में ही ATM फंड ट्रांसफर लिमिट इसमें दी गई है 20,000 की एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो 5,000 का, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया गया है 2 लाख का एंड परचेज प्रोटेक्शन बेनिफिट्स दिए गए हैं अप टू 25,000। इसके साथ साथ लाइबिलिटी कवर यहाँ पे 2 लाख का प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये सारे इसके फीचर्स हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब AU स्मॉल फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपका जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। MD एंड CEO कौन है? संजय अग्रवाल, एंड इसकी टैगलाइन है बदलाव हमसे है, ठीक है। Next is, in January 2023, the World Bank has raised fund by issuing bonds in which of the following 3 different currencies to support the financing of a green and social projects, program and activities in the member countries. तो in month of January वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे रेस किया है 3 करेंसी में, ठीक है। क्या इशू किए हैं? बॉन्ड्स इशू किए हैं 3 करेंसी में। कौन कौन सी करेंसी आपको बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक आपकी थी कैनेडियन डॉलर, ठीक है, दूसरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड तीसरा था आपका US डॉलर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। तो ये 3 करेंसी में बॉन्ड्स जो है इशू किए गए हैं। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ अब इस बॉन्ड्स की भी बात करेंगे, उससे पहले यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक का आपका मेंबर है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जो मेंबर है वो यहाँ पे इशूअर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड्स लॉन्च किए गए हैं डिफरेंट करेंसीज में वो भी देख लेते हैं। पहला आपका है 5 ईयर ऑस्ट्रेलियन डॉलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड जो आपका 2 बिलियन का है, ठीक है। देन 7 ईयर US डॉलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड फॉर 5 बिलियन US डॉलर। देन 5 ईयर कैनेडियन डॉलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड विच इज ऑफ 1.4 बिलियन कैनेडियन डॉलर, ठीक है। और यहाँ पे आपको नोट करना है ये तीनों ही जो बॉन्ड है ये लिस्टेड है लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है।
नाउ वर्ल्ड बैंक की अब बात कर लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक जो है ये स्टैब्लिश किया गया था आपका 1944 में, ठीक है। हेडक्वार्टर सभी को पता है, ये आपका वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है, यूएसए में। एंड प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय भांगा जी हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड रेज द इंडियाज जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन टू -% फ्रॉम 6.2% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने अपना जो जीडीपी ग्रोथ है इंडिया के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए कितना कर दिया है? 6.7% कर दिया है फ्रॉम द 6.2%, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। Now next question is, which of the following space company or agency has launched its first direct-to-cell satellite to low Earth orbit from the Space Launch Complex 4 East at the Vandenberg Space Force Base in California, USA? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा that is it is done by the SpaceX, ठीक है। इसे लॉन्च किया था SpaceX ने, ठीक है। SpaceX की जो Falcon 9 है इसमें इसे लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसने यहाँ पे लॉन्च किया था 21 स्टारलिंक सैटेलाइट को, जिसमें से आपकी डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट्स भी थी, ठीक है। अब डायरेक्ट टू सेल सैटेलाइट क्या होती है? इनका मेन एम होता है प्रोवाइड करना सीमलेस ग्लोबल एक्सेस टेक्स्ट कॉल एंड ब्राउज अक्रॉस ऑल टेरिटरी एंड लोकेशन कवरेज विदाउट चेंजिंग द हार्डवेयर और अ फर्मवेयर, ठीक है। नाउ SpaceX की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया यूएसए में लोकेटेड है, ठीक है। इसके फाउंडर एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है एलन मस्क, ठीक है। और इसे 2002 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। Now next is the World Braille Day is annually observed across the globe on Dash to raise awareness about the significance of a Braille as a communication medium for people who are blind or are partially sighted. तो World Braille Day जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 4 जनवरी को, ठीक है। 4 जनवरी को क्यों ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है लुइस ब्रेल की, ठीक है, जो एक आपके फ्रेंच एजुकेटर थे। एंड यहाँ पे इस बार हमने 2024 में हमने इसका 6th एडिशन जो है ऑब्जर्व किया है, और इस बार 215, ठीक है, 215 बर्थ एनिवर्सरी थी आपके लुइस ब्रेल की, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेंट किया था ब्रेली स्क्रिप्ट फॉर द ब्लाइंड और अ विजुअली इम्पेयर्ड इन 1824, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। Now next question है, which state government has declared पोइला बैसाख as a state day? पोइला बैसाख के बारे में देख लेते हैं। पोइला बैसाख क्या होता है? बंगाली न्यू ईयर होता है, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने पोइला बैसाख को डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट डे, जो आपका फर्स्ट डे होता है बैसाख मंथ का, विच इज अप्रैल मंथ, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज वेस्ट बंगाल ने डिक्लेरेशन दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि ये सेलिब्रेट करेंगे स्टेट डे को एज अ बांग्ला दिवस, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने डिक्लेयर किया है स्टेट सॉन्ग विच इज बांग्लार माटी बांग्लार जल, ठीक है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नाउ नेक्स्ट इज, which state has signed an MOU worth rupees 25,000 crore with the Power Finance Corporation Limited to provide financial backing for power generation, transmission and distribution projects? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने यहाँ पे MOU साइन किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द गुजरात गवर्नमेंट, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ यहाँ पे सिग्नेटरी की बात करें तो परमिंदर चोपड़ा जो आपके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, एंड जयप्रकाश शिवहरे जो हैं, जो एमडी हैं आपके गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के, उन्होंने यहाँ पे इसको साइन किया था, ठीक है। अब यहाँ पे इस एमओयू के जो साइन किया गया है, इस एमओयू के थ्रू जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, ठीक है, गुजरात की, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें साथ में ही यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी किया जाएगा गुजरात में। इसके अलावा जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये एक महारत्ना कंपनी भी है। इसे 2021 में महारत्ना स्टेटस दिया गया था, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, इन 2021। नेक्स्ट इज, नेम द स्टेट दैट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 14th चंदूबी फेस्टिवल फ्रॉम 1st to 5th of January 2024। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इनका 14th चंदूबी फेस्टिवल ऑब्जर्व किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज असम ने इसे ऑब्जर्व किया था नियर दी चंदूबी लेक, ठीक है, जो आपका कमरूप डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। फाइन। Now next is, recently in January, the Union Corporation Minister Amit Shah has launched the e-Samriddhi portal, a platform for registration, purchase and payment of dash dal producing farmers across India। तो इनमें से आपका कौन सी दाल है जिसके लिए बेसिकली जिसके रजिस्ट्रेशन, परचेज और पेमेंट के लिए यहाँ पे जो है
इसे लॉन्च किया गया है ई समृद्धि पोर्टल को? तो आंसर है इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज तूरतार के लिए। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ जो ये पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग दी नेशनल सिम्पोसियम सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस, जो आपका न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पोर्टल की। जो ये पोर्टल है इसे डेवलप किया गया है बाय द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज नफीद, एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलकर इसे डेवलप किया है। ठीक है, अब ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल के थ्रू यहाँ पे जो फार्मर्स हैं ये अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं फॉर सेलिंग द कमोडिटी टू दी नफीद एंड एनसीसीएफ एट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस और अ मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर। ठीक है, इसके अलावा इस पोर्टल को लॉन्च करने का मेन एम क्या है कि हमें इंपोर्ट में जो डिपेंडेंसी हमारी है उसको कम करना है बाय परचेजिंग 80% ऑफ द बफर स्टॉक डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स। ठीक है, इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने यहाँ पे टारगेट सेट किया है कि 2027 तक इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना है इन दी पल्सेस सेक्टर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका टारगेट के ऊपर, तो आपको नोट करना है ये चीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च दी ERNET, ERNET, which is Executive Committee of Education and Research Network वेब पोर्टल फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था, वेब पोर्टल को? तो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है एस कृष्णन। ठीक है, क्या नाम है इनका? एस कृष्णन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो सेक्रेटरी है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अर्नेट इंडिया की। ये आपका नॉन प्रॉफिट ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इज एक्सक्लूसिव रजिस्टर फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट डोमेन्स, जैसे आपके ac.in हो गया, edu.in हो गया या res.in हो गया। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं एयरनेट इंडिया की। तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है संजीव बंसल। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनवरी 2023 द तंगिल साड़ी, कोरियल साड़ी एंड गराज सिल्क साड़ी ऑफ विच स्टेट गॉट द GI टैग अंडर द टेक्सटाइल कैटेगरी? तो इनमें से कौन से यहाँ पे स्टेट है जिनकी इन तीनों साड़ी की जो कैटेगरी है उनको जो है GI टैग दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा दे ऑल साड़ी बिलोंग्स टू दी वेस्ट बंगाल। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आप इन साड़ी से ही पहचान कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर आपने दुर्गा पूजा की इमेजेस देखी होंगी या आपने कभी वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे आपने देखा होगा लेडीज इस टाइप की साड़ीज बहुत पहनती हैं। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में पहनी जाती हैं। तो यहाँ से आप आंसर इसका टिक कर सकते हो, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ साथ वेस्ट बंगाल का जो कालो नूनिया राइस है अंडर द एग्रीकल्चर कैटेगरी एंड सुंदरबन हनी जो है अंडर द फूड कैटेगरी, इनको भी जो है GI टैग दिया गया था इन मंथ ऑफ जनवरी। इसी के साथ साथ जो 7 प्रोडक्ट हैं आपके उड़ीसा के, उन्हें भी GI टैग दिया गया है। यहाँ पे आप सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हो इसको। नाउ नेक्स्ट इज The Ministry of Defence signed a contract worth rupees 329.87 crore with which company for the procurement of a 56 mechanical minefield marking equipment Mark II? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है 329.87 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? आंसर आपका हो जाएगा, ये कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसी के साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आपका जुपिटर वेगन लिमिटेड के साथ वर्थ 473 करोड़। अब यहाँ पे किस चीज के लिए अग्रीमेंट साइन किया गया है? फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ 697 BOM वैगन्स। ठीक है, अब यह एक और चीज नोट करनी है, ये जो प्रोक्योरमेंट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए हैं, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो यहाँ पे जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो जैसे मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट हो गया या आपका BOM वैगन्स हो गया, इसको यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, दे विल बी मेड अंडर दी बाय इंडिया IDDM विच इज इंडिजिनियसली डिजाइन डेवलप एंड मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है एज पर द मास्टर डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरनल OMSPON for regulated entities directions 2023 issued by the RBI in month of January, the regulated entities and their integral OMSPON should communicate a final decision to the customer within the dash days of receiving the complaint. तो यहाँ पे आपका जो डायरेक्शन है इसके अकॉर्डिंग 30 दिन के अंदर यहाँ पे जो है फाइनल डिसीजन कम्युनिकेट करना होगा कस्टमर्स को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 30 डेज। फाइन,
Now next is, which among the following company become the first Indian electric two-wheeler company to get eligible for the production linked incentive, that is PLI scheme, after receiving approval from the Ministry of Heavy Industries? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, ठीक है, कौन सी पहली इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी बनी है जिसे यहाँ पे अप्रूवल मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से फॉर द PLI स्कीम? तो आंसर हेयर इज इट इज ओला इलेक्ट्रिक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो PLI सर्टिफिकेशन है, ये यहाँ पे, या आप बोल सकते हो PLI स्कीम के अंडर ओला इलेक्ट्रिक को क्या बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा? तो ये फाइनेंशियल बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे 15,000 से 18,000 पर यूनिट का, ठीक है। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के आपके को फाउंडर कौन है। इनका नाम है भावेश अग्रवाल एंड अंकित भाटी, ठीक है। और भावेश अग्रवाल इसके CEO भी हैं, जिसे 2017 में जो है इस कंपनी को 2017 में स्टैब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन। Now next question is, in January 2023 the Sosis Masra appointed as a prime minister of which country? तो इनमें से कौन सी कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए गए हैं? आंसर आपका हो जाएगा इट इज रिपब्लिक ऑफ चैड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस किया है स्ले केबजाबो को, ठीक है। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। अब इसी के साथ साथ आपको नोट करना है, जो सेसिस मास्ट्रा हैं, ये फॉर्मर सीनियर इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के, एंड ही वाज आल्सो अ फॉर्मर सीनियर कंसल्टेंट एट द अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड एंड BNP परिबास बैंक ग्रुप, जो आपका पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट इज सेट टू लॉन्च GSAT-20 renamed GSAT-N2 on board the Falcon 9 rocket of a SpaceX in a second quarter of 2024? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जो बेसिकली लॉन्च करने वाली है GSAT-20 को Falcon 9 में, Falcon 9 रॉकेट से ऑफ अ SpaceX? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो आपका इसरो का पार्ट है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ साथ इसरो की फर्स्ट पार्टनरशिप यहाँ पे देखी जा रही है SpaceX के साथ लॉन्च करने के लिए इनकी सैटेलाइट्स को, ठीक है। नाउ यहाँ पे अब बात करते हैं GSAT-20 की। GSAT-20 एक हाई थ्रूपुट Ka बैंड सैटेलाइट है जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है इसे डिजाइन करने का, कि ये कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज या कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करे इवन रिमोट रीजन्स में भी, जैसे आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया या लक्षद्वीप आइलैंड में, ठीक है। नाउ GSAT-N2 की बात की जाए तो इसका वेट है आपका 4700 kg का, ठीक है। साथ में ही इट ऑफर्स एन हाई थ्रूपुट सैटेलाइट कैपेसिटी ऑफ 48 गीगाबाइट्स पर सेकेंड GBps, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक बात हुई है Falcon 9 की भी। Falcon 9 के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल 2-स्टेज रॉकेट है, ठीक है। Falcon 9 किसने डिजाइन किया है और डेवलप किया है? SpaceX ने इसे डिजाइन और डेवलप किया है ताकि इजीली और रिलायबल और सेफ ट्रांसपोर्ट किया जा सके पेलोड और पीपल का इन दी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की। तो इसके आपके CMD कौन है? चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है राधा कृष्णन दुरईराज। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2019 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज अनवील्ड गोरोगा, इंडियाज फर्स्ट एंटी स्ट्रेस वियरेबल। अब इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने गोरोगा को जो है आपका अनवील किया है इंडिया में? तो आंसर इज इट इज ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी, जो आपकी नावी मुंबई बेस्ड या मुंबई बेस्ड आपकी जो है कंपनी है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे ये जो गोरोगा है ये बेसिकली एक आपका डिवाइस है जिसका मेन काम क्या है कि जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करे, ठीक है, उसको कम करे ताकि हमें स्ट्रेस कम हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपका। It is a wearable device that provides gentle pulsed peripheral nerve stimulation to reduce brain activity associated with stress, paired with the AI generated relaxation guide, ठीक है। तो ये आपका गोरोगा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ग्लोबल स्पेस टेक्नोलॉजी है ये एक सॉफ्टवेयर आपकी कंपनी है जिसने बेसिकली यहाँ पे जो है आपका कोलैबोरेशन किया है रोगा लाइफ के साथ, जो आपकी USA की कंपनी है, ठीक है। जो रोगा लाइफ है इसने मैन्युफैक्चर और पेटेंट किया है इस डिवाइस का, ठीक है। और इंडिया में बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है ये डेवलप किया गया है इंडिया में अंडर दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इमेज भी देख सकते हो इसकी, ये जैसे हम पहले लीड्स लगा के गाने सुनते थे ना, उसी टाइप का आपका ये डिवाइस है, ठीक है।
जो हमारे बेसिकली क्या करेगा, ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने के काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो शेख मोहम्मद सबा अल सलीम अल सबा जो है ये अपॉइंट किए गए हैं कुवैत के प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और इन्होंने यहाँ पे सक्सीड किया है शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो कुवैत के एमिर हैं उन्होंने इन्हें अपॉइंट किया है, जिनका नाम है शेख मेसाल अल अहमद अल जबर अल सबा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वहीं पे अगर कुवैत की कैपिटल की बात की जाए तो ये आपकी है कुवैत सिटी, इसकी करेंसी आपकी है दिनार। ठीक है, कुवैती दिनार। Now next is who authored the book titled Sanskriti Ke Aayam, which was recently in January released by the V.K. Singh, Union Minister of State, Ministry of Road Transport and Highways and Ministry of Civil Aviation. तो आंसर here is, इनका नाम है मनोरमा मिश्रा। मनोरमा मिश्रा जो है ये ऑथर है इस बुक की, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, एंड ये बुक है ये पब्लिश की गई है बाय द नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस बुक में इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में जो है बताया गया है। Next is which state government has launched India's first ever report management portal and meeting management portal for efficient governance। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इसे लॉन्च किया है, इन पोर्टल्स को, रिपोर्ट मैनेजमेंट पोर्टल और मीटिंग मैनेजमेंट पोर्टल को। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने इसे जो है लॉन्च किया था। और जो पोर्टल्स हैं इनको डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इज अ न्यू herbaceous plant species named Polygonum chaturbhujam was recently in January discovered in which among the following tiger reserve। तो इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व में इस स्पीशीज को जो है डिस्कवर किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डिस्कवर्ड इन द पेंच टाइगर रिजर्व, जो आपका नागपुर महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए। और जो ये आपके स्पीशीज है, ठीक है, ये डिस्कवर की गई थी पहाड़ी आइलैंड ऑफ द पेंच टाइगर रिजर्व इन नागपुर महाराष्ट्र। Fine. Now next is who is recently in Jan elected as the president of All India Rubber Industries Association। तो यहाँ पे आपके ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो बनाए गए हैं शशि कुमार सिंह, जो आपके करंट डायरेक्टर हैं ओसाका रबर प्राइवेट लिमिटेड के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, रमेश केजरीवाल को। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है दो अपॉइंटमेंट्स और हुए थे, जैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया गया था जिनका नाम है जफर अहमद। ठीक है, नेक्स्ट इज वाइस प्रेसिडेंट इनका नाम है इंदर परेख। ये ध्यान में रखना है। नाउ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1945 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो शशि कुमार सिंह की। ठीक है, next is the REC Limited signed MOU with which bank to jointly offer loans for power infrastructure and logistic projects for a 3 year। ठीक है, 2026 तक जो है ये MOU साइन किया गया है। REC ने ये MOU साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ सिग्नेटरी की यहाँ पे बात की जाए तो विवेक कुमार देवंगन, जो आपके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर है REC लिमिटेड के। ठीक है, एंड जो देवदत्त चंद है ये MD एंड CEO है बैंक ऑफ बड़ौदा के। इन दोनों के बीच में यहाँ पे जो है MOU साइन किया गया था। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।